हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी साइंस। सो आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस। हेडिंग डालो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस। लिक्विड का कन्वर्जन हम गैस में कैसे करेंगे, तो यहाँ पे भी एग्जांपल लेते हैं आपका वाटर का ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारा कैसे हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर हम देखेंगे कि लिक्विड को कैसे गैस में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट से ये वाटर है, वाटर है ना, ये आपका क्या है, वाटर। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको फ्लेम देंगे, हीट देंगे। वाटर का टेम्परेचर जनरली रूम टेम्परेचर हम मानते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे वाटर है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसको हम हीट देंगे, क्या होगा, लिक्विड है ना, ये लिक्विड से अगर हम चेंज करें गैस में, ठीक है, क्या होगा, इसमें भी कई सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, है ना। जब भी हम किसी लिक्विड को चेंज करेंगे गैस में, तो उसके बीच में कई सारे प्रोसेस होते रहेंगे होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक प्रोसेस होगा जिसके तहत ये लिक्विड से गैस में जाएगा, कन्वर्ट होगा, है ना। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपराइजेशन। वेपराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, लिक्विड से गैस में चेंज होने को हम कहते हैं वेपराइजेशन। आगे समझ में इतना। अब क्या होगा, देखो कि हमारा जो वाटर है वो यहाँ पे है 25 डिग्री सेल्सियस पे। हम इसको हीट किए, फ्लेम दिए, हीटिंग किए, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वाटर का। यह वाटर, इसका टेम्परेचर हुआ कुछ 25 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होकर 100 डिग्री सेल्सियस से पहुँचता है। ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो वाटर है ना वो बॉईल करना स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, स्टार्ट बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है। अब ये बॉइलिंग क्या है, ठीक है, बॉइलिंग क्या है, तो एक डेफिनेशन लिखो, बॉइलिंग का डेफिनेशन लिख लेते हैं। द टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट boiling and convert into gas at the atmospheric pressure is known as boiling point। ठीक है, जिस भी टेम्परेचर पे हमारा जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैस में, और एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी प्रेशर जो होगा वो 180 होगा। प्रेशर को इंक्रीज हम नहीं करेंगे, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वही हमारा प्रेशर होगा 180 प्रेशर। उस पर जो भी जिस टेम्परेचर पे जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको ही हम कहते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारा जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, ये 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे क्या था, हमने इसको हीट किया, टेम्परेचर इसको दे रहे हैं हम, हो क्या रहा है, हीट दे रहे हैं। तो ये हीट 25 डिग्री से इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जब भी हम हीट देंगे किसी भी सिस्टम को, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा। यहाँ पे भी हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस। जब ये 100 डिग्री सेल्सियस से पहुँचेगा तो यहाँ पे बॉइलिंग क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बॉयल होना स्टार्ट हुआ, ये बॉयल होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, फिर से फर्दर वही होगा, यहाँ पे इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अभी भी इसको हम हीट दे रहे हैं और ये हमारा यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस इसका भी टेम्परेचर है। ये है क्या, देखो जब यहाँ पे बॉइलिंग स्टार्ट हुआ तो क्या होगा, ये ऐसे बॉईल करेगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे वेपर में चेंज होना, गैस में बनना। तो यहाँ से कुछ ऐसे ऐसे से हमारी गैस की मॉलिक्यूल्स
हमें दिखेंगे, ठीक है, वेपर में चेंज होंगे। अभी भी क्या है, अब ये स्टार्ट हो गया है बॉइलिंग ना, यहाँ पे जब हम पहुँचेंगे यहाँ पे अभी भी हमारा जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। और हो क्या रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे जो आपके लिक्विड्स थे वो पूरी तरीके से चेंज हो गए किसमें, गैस में, ये आपका गैस या फिर कह लेंगे वेपर, ठीक है। तो यहाँ पे भी 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे भी 100 डिग्री सेल्सियस है ना, तो ये हीट, फिर वही बात आती है कि ये हीट जा कहाँ रहा है, तो ये हीट क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, इनके काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है तो मॉलिक्यूल में क्या होता है, मोशन होता है, मॉलिक्यूल मूव कर रहा है और मूव होकर के मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है इनटू दी वेपर में चेंज हो रहा है, गैस फॉर्म में बदल रहा है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे हमने सॉलिड वाला देखा, सॉलिड से लिक्विड में जैसे चेंज होता है बिल्कुल वैसे यहाँ पे होगा। और इसी हीट को, जो भी मिनिमम हीट, जो भी अमाउंट हमारा इसके मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में लग रहा है ना, मॉलिक्यूल्स का लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा है गैस में, तो जो हीट लग रहा है यहाँ पे उसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। अभी उसका डेफिनेशन नोट करेंगे, उसके पहले आप देखो कि आपका ये जो यहाँ पे लिक्विड था वो स्टार्ट हो गया बॉइलिंग होना, है ना, बॉयल करना स्टार्ट हो गया 100 डिग्री सेल्सियस पे, और ये तब तक 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा जब तक आपका जो लिक्विड है वो पूरी तरीके से गैस में ना बदल जाए, ठीक। आगे इतना समझ में, तो जो यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनकी जो एनर्जी होती है, देखो देखो एक पॉइंट यहाँ पे, एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं या फिर वाटर वेपर, एनर्जी ऑफ वाटर वेपर is greater than the energy of liquid water molecules। लिक्विड वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है, जो लिक्विड वाटर के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है, उससे ज़्यादा एनर्जी आपका होता है गैस के या फिर वेपर के, वाटर के वेपर के मॉलिक्यूल्स की। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे इसको एनर्जी हीट मिल रहा है ना, टेम्परेचर दोनों का 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हो क्या रहा है, इसको एनर्जी मिल रहा है, एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रहा है। अब वो एनर्जी कहाँ जा रहा है, मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर रहा है, और जब मॉलिक्यूल्स आपका एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और वो कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, तो इसकी भी क्या होगी, एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आप हेडिंग डालो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर आप मेरा इसके पहले वाला वीडियो देखे होगे ना, जिसमें हमने किया है कि हाउ टू कन्वर्ट सॉलिड टू लिक्विड, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, आपने वहाँ पे पढ़ा होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अगर आप वीडियो को आपने देखा है, नोट्स प्रिपेयर किया है, तो आप इसको एक बार खुद से ट्राई करो लिखना, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, नहीं तो फिर मैं तो करा ही रही हूँ, कर लो इसको। क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है द अमाउंट ऑफ heat required, heat energy required to convert 1 kg of liquid into vapor or gas in its boiling point, on its boiling point at the atmospheric pressure, at the atmospheric pressure is known as latent heat of vaporization।
हीट ऑफ वेपराइजेशन। आगे इतना समझ में क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, समझ में आ गया होगा। एक और पॉइंट लिखो इसमें नहीं मतलब अलग से कि प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ता है बॉइलिंग पॉइंट पे। तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर boiling point on increasing pressure boiling point of liquid increases। अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी लिक्विड का, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है। और पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। ठीक है, आई होप इतना कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी डाउट अगर आपको रह जा रहा है, चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।